सो दिस वीडियो इज़ वेरी मच स्पेशल फॉर मी, इसीलिए शायद से मैं इसका वॉइस ओवर दे रही हूँ, वरना मैं जिस तरीके से वीडियो बनाती हूँ उस तरीके से बना सकती थी। और ये ना बहुत लेट नाइट में गई थी बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि मम्मा ने कहा कि वो बाद वाले दिन ही नानी घर जा रही है, यानी कि मेरी दीदा बाड़ी। तो मैं ना अपने दीदी के लिए कुछ बना के देना चाहती थी। तो मैं सोच रही थी ठंडी है, मैं क्या बना के भेजूँ। मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि पापा भी घर पे हैं, पापा भी इतना ट्रैवल नहीं करना चाहते इतना ठंड में, वैसे भी इसीलिए हम उनको नहीं लेके जा रहे थे। इसलिए मैं पापा के साथ रुक रही हूँ, मम्मी कल निकल रही है नानी के घर। वैसे आ जाएंगी, कोलकाता के अंदर ही है, और मैंने बहुत बार शॉर्ट्स में दिखाया भी है उनका घर, तो वहीं जा रही है। तो इसलिए मैं अपनी नानी के लिए बना रही हूँ। इसे बोलते हैं आटा पिन्नी, या फिर नॉर्थ साइड में शायद से आटा पिन्नी करके बहुत फेमस है, बट अब लड्डू समझ लो, लड्डू है। तो मैं सोची मैं क्या भेजूँ उनके लिए, ऊपर से कल 31 भी है, तो मैं सोची क्या भेजूँ। तो मम्मी ने बोला जो भी तुम बना के भेजना चाहती हो। वैसे मेरी नानी ना कभी कभी मेरा वीडियोस देखती हैं और मुझे बोलती हैं कि रिंकी तुम इतना सब बना लेती हो। अच्छा, रिंकी मेरा डार्क नाम है एज अ पेट नेम से। तो मैं बोली हाँ बना लेती हूँ। तो मुझे पूछती रहती है कि मैं कब खाऊंगी, कुछ जा भी नहीं पाती क्योंकि मेरे नानू और भी ज़्यादा एज्ड हैं, एंड माई नानू इज़ लाइक नियरली 96 या 97, एग्जैक्ट एज हमें पता नहीं है, बट वही 96-97 में है। तो नानू कहीं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो दादू की वजह से मतलब दीदा को भी रहना ही पड़ता है। सो आई कॉल हर दीदा, क्योंकि बंगाली में हम लोग दीदा बोलते हैं, एंड शी कॉल्स मी दीदी भाई। और मेरा नाम क्योंकि रिंकी है तो वो बुलाती है रिंका। तो मैं सोची क्या बनाऊँ उनके लिए, तो बहुत देर के बाद समझ आया ऐसा कुछ बनाती हूँ जो बहुत हेल्दी भी हो। और तो इसलिए मैंने सोचा मैं बोली कि मम्मी को मैं एक बार ना वो सत्तू का लड्डू बनाई थी, तो मैं लेके गई थी उनके लिए। ज़्यादा बचा नहीं था, एक्चुअली मुझे याद भी नहीं था कि हम उसी हफ्ते जाने वाले थे, तो मेरे पास 2 ही पीस था और मैं लेके गई थी, और उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि फिर कभी बनाओगी ना तो ज़रूर लेते हुए आना। तो मैं सोची वही क्यों बना के लेके जाऊँ, ये और ज़्यादा हेल्दी है। वैसे जब बचपन में तो हम लोग भुवनेश्वर में रहते थे, और मम्मी मतलब हमारा ननिहाल जो है कोलकाता में था, तो जब भी हम आते थे ना, मेरी नानी समर वेकेशंस में आते थे, तो दीदा ना मेरे लिए बहुत सारा अचार करके रखती थी। मुझे तेल का अचार बहुत पसंद है, मतलब तेल का अचार ऐसे मतलब आम का अचार रहता है, बट सब तेल का रहता है, तेल का पोर्शन ज़्यादा रहता है, ऐसा कुछ था, और मुझे बहुत पसंद था। तो नानी हमेशा मेरे लिए अलग से हटा के एक डब्बा एक जार में रखती थी और मैं लेके आती थी, पता है, भुवनेश्वर। तो मैं सोची मैं क्या भेजूँ, मैं सोची कुछ उसे जार वाला टाइप्स भेजूँगी ताकि वो रोज़ खा भी सकें, और इस ठंड में। तो मैं सोची मम्मी को बोली मम्मी मैं ये बनाऊँ क्या, मम्मी ने हाँ बनाओ ना। तो मैंने उसमें इतना ज़्यादा नट्स मैंने डाला नहीं है, तो मैंने सिर्फ काजू यूज़ किया है और तिल यानी कि सेसमी यूज़ करा है, और क्या सॉलिड बना था। मैं मम्मी को बोली देखो तो मम्मी अच्छा लगेगा ना। मैं नानी वैसे भी मेरे हाथ का बहुत कुछ कमी खाई है, आई डोंट नो व्हाट डज दैट मीन, इफ़ एट ऑल इट मीन्स, मतलब कमी खाई है। कभी आना ही नहीं होता नानी को, जब से मैं बनाने लगी तब से नानू भी एज थे, तो कभी ट्रैवल ही नहीं करा उन्होंने भुवनेश्वर, और हम यहाँ पे बहुत कम आते हैं, तो मैं नानी बाड़ी में जाके नहीं भी कुछ कर पाती हूँ। बट जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं तभी भी नानी आ नहीं पा रही है, क्योंकि नानू ट्रैवल नहीं कर सकते इतना ज़्यादा। तो मैंने सोचा मैं ही बना लूँ उनके लिए कुछ। तो मैंने जो है आटा वाला ये लड्डू बनाया, और रात में जल्दी से बनाया। मेरे को याद ही नहीं था कि मम्मी जाने वाली थी, तो मैं बोली मम्मी ने कुछ तो इस बात तो मैं कुछ भेजूँगी, वो भी साल के आखिरी में जा रही हैं। मैं चाहती थी कि मैं उनका रिकॉर्ड भी करूँ, बट मैं जा ही नहीं रही हूँ। मैंने मम्मी को बोला है थोड़ा रिएक्शन वाला वीडियो लेके आना, वीडियो बोला ना मैंने रिएक्शन वाला वीडियो लेके आना। तो बोली ठीक है मैं ट्राई करूँगी। तो मम्मी का जा रही है, तो मैंने सोचा कि यही बना लेती हूँ। और बहुत हड़बड़ी में मैंने बनाया, और इसका रेसिपी अगर आपने कभी नहीं ये ट्राई करा तो ज़रूर एक बार ट्राई करना यार। बड़ा टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। मतलब इतना एक तो बहुत हेल्दी रहता है। सुबह उठ के एक लड्डू खा लो तो आपका बॉडी में ना वो हीट भी रहता है, तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, पूरा दिन आपको वो गर्मी का एहसास रहेगा। और इसी वजह से शायद से ये ना विंटर के टाइम में बहुत बनता है। आप इसमें ना गोंद का यूज़ भी कर सकते हो, बहुत लोग गोंद भी यूज़ करते हैं, वो भी और गर्मी लाती है बॉडी में, वो भी बहुत अच्छा। अगर आप ये लड्डू किसी और तरीके से, मुझे लगता है कि बहुत लोग ना बहुत सारे नट्स यूज़ करते हैं, मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं है, और घर पे था भी नहीं, और नानी का पसंद मैंने पूछा ही नहीं। तो मम्मी बोली नहीं नानी भी इतना सारा नट्स नहीं खाएंगी, दांत का प्रॉब्लम होगा, तो आप ऐसे, इसीलिए ना मैंने काजू वाजू सब कुछ पीस के दिया। और ऐसे पीस के ही देना ना, उसमें और ज़्यादा वो टेस्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा आ जाता है और अच्छा लगता है। तो मैं बोली ठीक है तो मैं इसी तरीके से बना लूँ। वैसे नानू शायद से नहीं खा पाएंगे, क्योंकि और वो ज़्यादा ये सब नहीं खा सकते कि इसमें घी वगैरह भी है, तो मैंने बोला थोड़ा
थोड़ा सा तोड़ के देना। वो बोला क्या, मेरी मम्मी को बोला, क्योंकि नानी को तो पता ही नहीं है कि मैं कुछ भेज रही हूँ उनके लिए, तो डब्बा भर के। तो ऐसे जब जाते थे तो मम्मी, जब हम लोग जो समर वेकेशन से वापस जाते थे तो मेरी नानी कैसे डब्बा भर के देती थी। क्या नॉस्टैल्जिक है। मैं एक ही सांस में बोल के मेरा सांस ही फूल गया, ऐसा लग रहा है कि हाँ। तो मैं बोली मम्मी मैं भी ना ऐसा डब्बा पैक करके दूँगी और आप ले जाना। नहीं नानी हाँ अचार देती थी ऐसे जार में, और कुछ खाना वाना होगा ना सूखा चीज़ तो ऐसे वो स्टील के जो टिफ़िन बॉक्सेस नहीं आते, बचपन में हम लोग स्कूल लेके जाते थे, तो उसमें डाल के ठंडा हो गया है कितना अच्छा लगता था मुझे अच्छा यार। मुझे बड़ा याद आता है। अब नानी ज़्यादा कुछ, मेरी नानी ना बहुत अच्छा खाना बनाती है ना, बहुत अच्छा। आई गेस सबकी नानियाँ बहुत अच्छा खाना बनाती है ना। शी नोज़ कि आई लव चोखा, एंड मैं जब भी जाती हूँ ना चोखा कभी नहीं मिस होता मेरी नानी से, हमेशा बना के रखेंगी वो मेरे लिए। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ कर लेती हूँ। तो मैं साल के आखिरी में अपने नानू नानी के लिए कुछ ऐसा जार में पूरा भर के भेज रही हूँ। हमेशा तो नानी लोग ही कुछ ना कुछ भेजती रहती है हमें, चाहे ठंड हो चाहे समर वेकेशंस हो, ऐसे जार में पूरा पोटला बना के ही भेजती हैं। तो मैंने सोचा इस बार मैं ही भेजूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि छोटा सा एक वीडियो मैं आप लोग के लिए भी कर दूँ। ओके। एंड आई रियली होप कि मेरी नानी को दीदू को बहुत अच्छा लगेगा ना, तो मैं ज़रूर और भी लड्डू या फिर और कुछ बना के भेजूँगी। ये हम लोग खाने वाले हैं घर पे। I hope she's gonna love it. बहुत अच्छा हुआ। तो अच्छा हुआ। तो ये दीदा को अच्छा लगेगा माँ? ले जाऊंगी ये भी पैक कर लो, आप अपने बैग में डाल लो। ले जाइए। बाय बाय।